हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आर्ट एंड कल्चर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम आर्ट एंड कल्चर में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर तक हमने स्टार्ट किया था। विजुअल आर्ट में आर्किटेक्चर और केव आर्किटेक्चर कर रहे थे, जिसमें हमने पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम उसी लेक्चर का कंटिन्यूएशन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्ता रॉक कट केव्स के बारे में। तो पोस्ट मौर्य के बाद गुप्ता ही आए थे, जो मोस्ट प्रोमिनेंट थे। पोस्ट मॉडर्न केव आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था सतवाहन डायनेस्टी के केव आर्किटेक्चर के बारे में, और खारवेल डायनेस्टी, खारवेल किंग जो थे चेती डायनेस्टी के, उनके टाइम में जो उदयगिरी और खांडारगिरी केव्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। लेट्स बिगिन। तो केव आर्किटेक्चर गुप्ता पीरियड का अजंता केव, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट केव है, गुप्त डायनेस्टी के टाइम पे बना था। बाग केव एमपी में है। और एक है उदयगिरी केव। ये वाला जो उदयगिरी केव है ये एमपी में लोकेटेड है। और जो हमने उदयगिरी केव आपका उड़ीसा में पढ़ा था, जो खारवेल डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था, वो उदयगिरी और खांडरगिरी केव अलग केव सिस्टम है। ये उदयगिरी केव जो एमपी में है, ये चंद्रगुप्त टू, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के रूलर थे, उनका पर्सनल वर्शिपिंग स्पेस था ये। और मंदारगिरी केव के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन विद फ्रॉम द अजंता केव। अजंता केव जो है उसका लोकेशन है छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र में लोकेटेड है, जिसको पहले औरंगाबाद भी कहा जाता था। तो कोई कोई क्वेश्चन में अगर आपको औरंगाबाद दिखेगा तो आप उसे औरंगाबाद टिक कर दीजिएगा। और ये वघोरा लेक के पास लोकेटेड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि अजंता केव के पास वघोरा लेक लोकेटेड है या नहीं, स्टेटमेंट में आया था आपको। और डिस्कवरी इसका 19th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ, 28 अप्रैल 1890 में, बाय जॉन स्मिथ। इनका नाम याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और यही जॉन स्मिथ ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अजंता केव को ऐड कराया था 1824 में, डिस्कवरी के 5 साल बाद। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो अब हम देखते हैं बिल्डिंग डिज़ाइन। तो बिल्डिंग डिज़ाइन है परपेंडिकुलर टू द क्लिफ। हमने दो तरीके के बिल्डिंग डिज़ाइन पढ़े थे, एक पैरेलल टू द रॉक था और एक परपेंडिकुलर टू द क्लिफ था। क्लिफ के ऊपर से परपेंडिकुलरली इसे कार्व करके बनाया गया है डेक्कन प्लेटू में। और जो वहाँ पे रॉक है वो है आपका बसाल्टिक रॉक। और ये जो केव्स है ये इंटायरली बुद्धिस्ट है। 29 केव्स मिला है। कोई कोई सोर्सेज में 30 केव्स भी लिखता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंटली याद रखना है कि ये बुद्धिस्ट है, पूरी तरह से बुद्धिस्ट है। यहाँ पे कोई सा भी केव में हिंदुइज्म का या वैष्णविज्म, जैनिज्म, ये ऐसा केव कोई भी नहीं मिला है। ये इंटायरली बुद्धिस्ट है, केव है। 2nd सेंचुरी सी से 7th सेंचुरी सी तक इसका एडिशन होते रहा है, मतलब पूरे 500 साल तक का टाइम पीरियड में बनाया गया है इसे। दो फेजेस में बनाया गया है। पहला फेज है आपका सतवाहना डायनेस्टी, तो ये इनिशियल फेज के अंदर बनाया गया है 2nd सेंचुरी के टाइम पे। उस टाइम पे महायान फेथ बना नहीं था बुद्धिज़्म में, तो उस टाइम पे हीनयान फेज। और यहाँ पे बुद्धा को डिपिक्ट किया गया है एज अ लोटस, स्तूप, थ्रोन एंड चक्रा। क्यों? क्योंकि हीनयान फेथ क्या मानता था कि बुद्धा एज एन आइडल वर्शिप, बुद्धा को एज अ आइडल वर्शिप नहीं किया जाता था, उनको एज अ सिंबल वर्शिप किया जाता था। अब सेकेंड फेज देखते हैं तो वाकाटका डायनेस्टी, जो कि पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम पे जब हुन्स का इन्वेजन होता था उस टाइम पे वाकाटका डायनेस्टी थी। इस टाइम पे महायान फेज को दिखाया गया है इस केव में। और बुद्धा को वर्शिप किया गया है एज एन आइडल इन ह्यूमन फॉर्म। तो इस टाइम पे महायान सेक्ट बन के आ चुका है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपका कंक्लूड हो चुका है और महायान सेक्ट इमर्ज हुआ है आउट ऑफ द मेन हीनयान फेथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पेंटिंग्स देखा जाए तो जो वॉल पे पेंटिंग्स है
वो बुद्ध का और बहुत सारे बोधिसत्व का पेंटिंग है जिसको फ्रेस्को आर्ट टेक्निक से बनाया गया है। और ये सब पेंटिंग जो है वो आपका जातक स्टोरीज के ऊपर बेस्ड है। जातक स्टोरीज क्या है? तो बुद्धिस्ट कैनोनिकल स्टोरीज है। कैनोनिकल क्या होता है? तो जो मेन बुद्धा का जो स्टडी था, जिस पे कमेंट्रीज नहीं लिखा गया है, जो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसे त्रिपिटक आपका कैनोनिकल टेक्स्ट है। कैनोनिकल टेक्स्ट मतलब बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में, उस पे अभी कमेंट्रीज नहीं लिखा गया है। कमेंट्रीज में क्या होता है कि आप जो मेन टेक्स्ट में लिखा रहता है आपका ओरिजिनल टेक्स्ट में, उससे आप या थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखते हो या कभी कभी कम करके लिखते हो, तो उसका ओरिजिनलिटी रहता नहीं है। इसीलिए कैनोनिकल टेक्स्ट आपका ओरिजिनल फॉर्म होता है। तो त्रिपिटक के बारे में आप जानते हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, वो आपका ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट में आता है। फाहियान और हुएन सांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने भी अजंता विजिट किया था। जितना भी इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है वो उन्होंने विजिट किया था, और अपने व्लॉग में भी अजंता का मेंशन किया है। 29 बुद्धिस्ट केव जो है, उसमें से 4 चैत्य हॉल है और 25 विहार हॉल है। हमने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। चैत्य हॉल का मतलब है यहाँ वर्शिपिंग होती है, मॉन्क्स यहाँ वर्शिप करते हैं। और विहार हॉल में जब भी उन्हें स्टे करना हो, जब भी वो ट्रैवल कर रहे हो, तो वो विहार हॉल में ही रेस्ट करते हैं। अब देखते हैं, ये जो 29 बुद्धिस्ट केव है, इसमें 5 केव जो है वो आपका हीनयान बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है, और 24 केव्स जो है वो आपका महायान बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है। अब आपसे ये नहीं पूछता है कि मतलब कौन सा केव नंबर सतवाहना ने बनाया था या कौन सा केव नंबर वाकाटकाज ने बनाया था, वो थोड़ा डीप हो जाएगा। वैसे आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया है वैसा, तो इसीलिए हम वो चीज़ स्किप करेंगे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट पेट्रन कौन कौन है अजंता केव्स के। तो ये याद रखना है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। वराह देव, उपेंद्र गुप्ता, बुद्ध भद्रा और मधुरा दास। बुद्ध भद्रा तो वैसे भी याद हो जाएगा, आप एसोसिएट कर लेंगे कि बुद्ध भद्रा अजंता केव्स को ही पेट्रोनाइज किए होंगे। इनको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। उपेंद्र गुप्ता ये केव नंबर 19 में पेट्रोनेज दिए हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट केव नंबर से एसोसिएटेड होकर के आते हैं। तो केव नंबर ऑफ अजंता एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो पहला केव जो है उसमें इमेज ऑफ बोधिसत्व पद में पानी का पेंटिंग है। अब ये बोधिसत्व क्या होते हैं? तो महायान बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि जो बुद्ध शाक्यमुनि हैं वो सबसे पहले बोधिसत्व थे, और उनके एज अ फॉलोअर या एज अ किड उनको डिपिक्ट किया गया है कि 8 और बोधिसत्व उनके बाद आए हैं, जिसमें से पहला बोधिसत्व जो है आपका मंजूश्री और अवलोकितेश्वर है। अवलोकितेश्वर को ही पद्म पानी बोलते हैं। और 4 मेन बोधिसत्व हैं, जिनमें से आपका चारों का नाम है मंजूश्री, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय और सामंत भद्र। मंजूश्री जो है वो विजडम को दिखाती हैं बुद्ध के। अवलोकितेश्वर या पद्म पानी जो है वो कंपैशन को दिखाते हैं बुद्धा के, जिसको करुणा बोलते हैं। जो मैत्रेय हैं वो फ्यूचर बुद्धा उनको कहा जाता है, कि वो अभी फ्यूचर में उनका आगमन होना बाकी है। और एक जो है वो सामंत भद्र है, जो कि प्रैक्टिस और प्रेयर और ऑफरिंग को दिखाते हैं बुद्ध के। तो हम बोधिसत्व के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग बुद्धिज्म का लेक्चर लेंगे। उसमें थेरावाद बुद्धिज्म, आपका स्थावीरवादी और महासंगिकाज, ये सब पढ़ेंगे हम उसमें। और आपका तो उसमें पढ़ेंगे, इसमें बड़ा हो जाएगा। अब जो केव 2 है वो उसमें जो बोधिसत्व का इमेज है वो वज्र पानी का है। तो पद्म पानी आपका फर्स्ट सेकंड बोधिसत्व हो गए, और वज्र पानी आपका थर्ड बोधिसत्व हो गए। और वज्र पानी का मतलब, वज्र पानी किस चीज से एसोसिएटेड है? तो ये थंडर से एसोसिएटेड है, बुद्धा के पावर को दिखाते हैं ये बोधिसत्व। और इनको मेल फिगर नोन एज इंद्र भी बोला जाता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंद्र भगवान के पास वज्र है, उनका प्राइमरी वेपन।
तो इसीलिए इनको इंद्र से एसोसिएट किया गया है। इन वज्रपानी का जो इमेज है वो और भी अलग अलग केव्स में मिला है, केव नंबर 1 में भी मिला है, 2 में भी मिला है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अब केव नंबर 4 को देखते हैं, तो इसमें बुद्धा प्रीचिंग करते हुए दिखाई दिए हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये केव को आप याद नहीं भी करेगा तो चलेगा। केव नंबर 6 में बुद्धा अपने डिसाइपल और एक हिरन के साथ दिखते हैं। केव नंबर 9 में ओरिजिनली सतवाहनाओं का बनाया हुआ केव था ये, बाद में महायान का इमेजेस इसमें ऐड किया गया। तो ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। केव 11 बुद्धा विद नीलिंग डिवोटी, ये भी आप मतलब इसको भी छोड़ सकते हैं, ज़्यादा क्यों लोड लेना। केव नंबर 17 ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। पेंटिंग ऑफ बुद्धा, यशोधरा एंड राहुल। बुद्धा जब अपने घर गए थे लुम्बिनी में कपिलावस्तु, तो वहाँ पे अपनी पत्नी और अपने बेटे राहुल से मिले। एक बहुत बड़ा सा पेंटिंग है केव नंबर 17 में, जिसमें बुद्धा को बहुत बड़ा दिखाया गया है। यशोधरा और राहुल जो उनका बेटा था वो नीचे बैठे हुए हैं उनके पास में, और वो नॉलेज ले रहे हैं, बुद्धा से नॉलेज ले रहे हैं। और ये सबसे पहले वही यहीं पे गए थे बुद्धा। इनलाइटमेंट या निर्वाण प्राप्त करने के बाद सबसे पहले अपने घर पे ही गए थे। और यहाँ पे एक अप्सरा का पेंटिंग भी दिखाया गया है केव नंबर 17 में। केव 19 में स्टैंडिंग बुद्धा दिखाया गया है। इसको भी याद रखिएगा, उपेंद्र गुप्ता ने इसको पेट्रोनाइज किया था केव नंबर 19 को। केव 20 में बुद्धा ऑन लायन थ्रोन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है मैंने टिक लगा दिया है। और केव नंबर 26 में मारा विजय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस जब बुद्धा अपना बहुत कड़ा तपस्या कर रहे थे, सब कुछ देश दुनिया का ख्याल छोड़ करके, तो मारा नाम की एक बुरी शक्ति उनको ऐसा स्वप्न दिखाती थी कि उनका राज्य टॉपल हो गया है, उनके पिता को मार दिया गया है। और उन तो उनका मन विचलाने के लिए कि उनका जो ध्यान है वो टूट जाए, लेकिन बुद्ध नहीं टूटे, बुद्ध का ध्यान नहीं टूटा, उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। और जब निर्वाण प्राप्त किया तो बुद्ध ने भूमि स्पर्श मुद्रा की, अपने एक हाथ को जमीन से टच किया और भूमि को बोला कि आप विटनेस करो कि मैं इनलाइटेंड हो गया हूँ, मैंने मादा को के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मादा को हरा दिया है। तो ये मादा विजय को दिखाता है केव नंबर 26। अब देखते हैं हम उदयगिरी केव टेम्पल देखते हैं। तो ये सांची एमपी में है, याद रखिएगा ये सांची एमपी में है। टॉल स्टैचू ऑफ विष्णु बोध अवतार, मतलब वराहा अवतार का एक स्टैचू है वहाँ पे उस मंदिर में। और ये जो इमेज है ये टेम्पल का, जो वो चंद्रगुप्त टू का पर्सनल टेम्पल था, यहाँ पे वो वर्शिप किया करते थे। और टोटल 20 केव मिला है, जिसमें एक केव जो है जैनिज्म को डेडिकेटेड है, दूसरे बाकी 19 केव जो है वो हिंदुइज्म को डेडिकेटेड है। तो हमने अभी देखा कि हमने अभी गुप्ता रॉक कट आर्किटेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है आपका 2 और पीरियड बचा है जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये थोड़ा सा, ये भी बड़ा है थोड़ा सा, इसे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और एक और बचा है आपका अर्ली मिडिवल पीरियड, तो ये हम एक लेक्चर में कर लेंगे। थर्ड लेक्चर इज द फाइनल लेक्चर ऑफ द केव आर्किटेक्चर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। एंड आई प्रॉमिस यू आई deliver each and everything, each and every knowledge I have, I won't keep it to myself. So thank you very much and thank you for trusting on this channel. Have a great day. Jai Hind.